नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक दुनिया। दैनिक दुनिया के एक विशेष कार्यक्रम अहम बात में मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा आपके सामने हूं। आज हम बात करेंगे गवर्नर्स को लेकर, यानी कि महामहिम राज्यपाल के बारे में। आज एक बहस जैसी चल रही है कि राज्यपाल के पद को समाप्त किया जाना चाहिए, इनकी कोई उपयोगिता नहीं। ये ब्रिटिश काल खंड से चल रहा था सिस्टम, क्योंकि उनका जो गवर्नर जनरल होते थे उनकी व्यवस्था को देखने के लिए राज्यपालों की नियुक्ति होती थी। लेकिन आज हालत ये हो गई है कि जो भी केंद्र सरकार होती है, आप सब जानते हैं कि केंद्र सरकार राज्यपालों की नियुक्ति करती है। नियुक्तियां टोटली पॉलिटिकल होती हैं, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अभी एक ताजा घटना है तमिलनाडु की। तमिलनाडु की विधानसभा यानी कि कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया, कैबिनेट का निर्णय जिसको आप कह सकते हैं, और महामहिम राज्यपाल के पास, जिनका नाम है RN रवि, उनके पास भेजा। नियम यह है कि जब कैबिनेट जो निर्णय लेती है, राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करते हैं, उसके बाद वो एक कानून बन जाता है। राज्यपाल जी ने उसको डाल दिया ठंडे बस्ते में, जबकि ऐसा नहीं है। आप केंद्र सरकार के समर्थक हो सकते हैं, केंद्र सरकार आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, आपके पास संवैधानिक पद है, संविधान की आप शपथ लेके आते हैं। जिस तरह राष्ट्रपति हैं उसी तरह राज्यों में राज्यपाल प्रतिनिधि होता है राष्ट्रपति का। आप राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं, न कि सत्तारूढ़ दल के एजेंट। दोनों बहुत फर्क है। राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होना और सत्तारूढ़ दल के एजेंट होना, दोनों चीजें अलग अलग है। तो आजकल क्या है, आजकल जो राज्यपाल हैं, क्योंकि केंद्र सरकार उनको अपना ये प्रसाद देती है, तो प्रसाद के बदले वो केंद्र सरकार की नीतियों रीतियों के मुताबिक काम करते हैं, और वहां की जो सरकार है विपक्ष की, उसके साथ उनका 36 का आंकड़ा चलता है। तो तमिलनाडु के राज्यपाल महोदय ने वो बिल ठंडे बस्ते में डाल दिया। नतीजा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा वहां की गवर्नमेंट को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब ऐसे नहीं चलेगा। जिस दिन विधानसभा या कैबिनेट कोई डिसीजन लेगी, राज्यपाल के पास भेजेगी, राज्यपाल उसको ठंडे बस्ते में बिल्कुल नहीं डाल सकता। राज्यपाल के पास ये अधिकार है संवैधानिक कि उसको वापस विधानसभा को फिर भेज दे, और उसके बाद अगर विधानसभा ने उसे पारित कर दिया तो इट मीन्स उसी समय से कोर्ट का वर्डिक्ट है, उसी समय से तुरंत वो मान लिया जाएगा, लागू हो जाएगा। हस्ताक्षर राज्यपाल महोदय करें चाहे न करें। तो फिर ये आखिर ये क्यों चल रहा है? ऐसी परिस्थितियां क्यों है जहां केंद्र की सरकार जिनकी नहीं है, यानी कि जहां भारतीय इस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं वहीं ये मुद्दा क्यों उठता है? बात करें हम तो पंजाब हो, केरल हो, पश्चिम बंगाल हो और तेलंगाना, सब कहीं यही है। क्योंकि यहाँ भाजपा की सरकार नहीं, यानी कि डबल इंजन की सरकार नहीं। तो डबल इंजन की सरकार नहीं तो अकेले इंजन को नहीं चलने दोगे क्या? वो भी तो अपना काम करेगा। इस बात को लेकर एक बहस चल पड़ी है कि राज्यपाल के पद को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि वो भारत सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, न कि राज्य के प्रमुख के रूप में। जबकि उनका दायित्व यह है कि वो राज्य के प्रमुख के रूप में काम करें, सरकार की नीतियां रीतियां अच्छी बुरी उसके बारे में केंद्र सरकार को रिपोर्ट करें, न कि जो भी आया निर्णय आया कैबिनेट का, कैबिनेट इज सुप्रीम, ये सबको पता है। तो इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित किया है और कहा है कि राज्यपाल को अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। वो एजेंट नहीं है केंद्र सरकार के कि जब तक मन हो तब तक वो जो मर्जी हो करें। इस तरह जो संघीय ढांचा है वो तहस नहस हो जाएगा, और लोकतंत्र भी तहस नहस हो जाएगा। आखिर संविधान बना है तो कुछ तो उसकी मर्यादा है, उसका ध्यान रखा ही जाना चाहिए। तो ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये जस्टिस
JB पार्टीवाला और जस्टिस R माधवन की बेंच का है। तमिलनाडु विधानसभा की तरफ से ये मुकदमा दायर किया गया था, उस पर ये हुआ है। सुप्रीम कोर्ट आजकल कुछ ऐसे भी थोड़े उसका रुख जो है सरकारों को लेकर अच्छा नहीं। इस अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार को उन्होंने कटघरे में किया था और कहा था कि सब संविधान से अलग सब चल रहा है, मनमानी जानिए क्या यहाँ की सब व्यवस्था सब धाराशायी हो चुकी है, ये सवाल। तो ये सब ठीक नहीं है और अगर ऐसा रहा तो फिर पब्लिक की डिमांड पर राज्यपाल के पद को समाप्त होना ही पड़ेगा, क्योंकि राजशाही होती है इस पद में। हमने अपने आंखों से देखा है, गवर्नर को जूता पहनाने के लिए भी एक आदमी होता है। तो राजा महाराजाओं के समय होता था, डेमोक्रेसी है, यहाँ ऐसा क्या है। लेकिन अब भी राज्यपाल के साथ ऐसा किया जाता है, उनके लिए ये व्यवस्था है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।